नमस्कार, राजस्थान सुपर 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को सुरक्षा को लेकर वीसी के जरिए समीक्षा की बैठक की, जिसमें उन्होंने डीजीपी, एसीएस होम और वरिष्ठ पुलिस अफसरों के साथ सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम अशोक गहलोत ने 5 घंटे तक पुलिस और कानून व्यवस्था की मैराथन समीक्षा की। सीएम ने पुलिस अधिकारियों को संगठित अपराध करने वाले गिरोहों के खिलाफ लॉकडाउन के बाद की परिस्थितियों में फिर से विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। सीएम गहलोत ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक में माफिया के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। सीएम ने नशे पर भी सख्ती से नकेल कसने के निर्देश भी दिए हैं। राजस्थान में बजरी खनन पर लगी रोक के चलते प्रदेश भर में इसके अवैध खनन की समस्या बनी हुई है। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में माना कि बजरी के अवैध खनन रोकने के लिए राजस्थान सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। भरतपुर के बयाना में 10 दिन पहले बड़ी कार्रवाई के बावजूद खनन माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। शुक्रवार को पुलिस ने खनिज विभाग के साथ कार्रवाई करते हुए अवैध खनन से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। प्रदेश में खनन माफिया का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। जालौर में जवाई नदी में अवैध बजरी रोकने गई पुलिस पर खनन माफिया ने हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है। किसान बिल पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस केंद्र के कृषि से जुड़े 3 विधेयकों को पुरजोर विरोध करेगी। इस बिल के विरोध में कांग्रेस आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र के 3 कृषि विधेयकों के खिलाफ शुक्रवार को पीसी कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। डोटासरा ने पीसी के दौरान कहा कि तीनों बिल किसानों के खिलाफ हैं। साथ ही उन्होंने बिल को लेकर कहा कि केंद्र ने वन नेशन वन मार्केट का दावा किया है, लेकिन इससे मंडियां खत्म हो जाएगी। लोकसभा में पारित हुए 3 कृषि बिल को कांग्रेस ने किसान विरोधी बताया। प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने इस बिल को देश के चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा देने वाला बताया, जिससे किसानों को नुकसान होगा। गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अगर डोटासरा जी लोकसभा में पारित कृषि बिल को पढ़ लेते तो किसानों को गुमराह नहीं करते। साथ ही उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक भी बताया। पंचायत चुनाव के पहले फेज के लिए आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन होगा। 20 सितंबर को नामांकन की जांच होगी और उसी दिन दोपहर बाद 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। साथ ही चुनाव प्रतीकों का आवंटन और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 20 सितंबर को नाम वापसी के समय के बाद कर दिया जाएगा और 28 सितंबर को 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान कराया जाएगा। पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए दौसा के 94 ग्राम पंचायतों में पोलिंग पार्टी रवाना हो गई है। पहले फेज के लिए 28 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। पाली में पहले फेज के पंचायत चुनाव के लिए ट्रेनिंग देने के बाद पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। सीकर में 28 सितंबर से होने वाले 26 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। चुनाव के लिए आज से नामांकन दाखिल किए जाएंगे। प्रतापगढ़ में पहले फेज के पंचायत चुनाव के लिए पोलिंग पार्टी पंचायतों में रवाना हो गई हैं। जिले में पंचायत चुनाव के लिए 50 से ज्यादा वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। श्री गंगानगर में पंचायत चुनाव को लेकर ट्रेनिंग दी गई है। चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम में एडीएम सिटी अरविंद जाखड़ समेत अन्य मास्टर ट्रेनर्स मौजूद रहे। बीकानेर में पहले फेज के पंचायत चुनाव के लिए ट्रेनिंग के बाद पोलिंग पार्टी पंचायतों के लिए रवाना हो गई। पहले फेज का चुनाव 28 सितंबर को होगा। जोधपुर में पंचायत चुनावों में बीएलओ के तौर पर तैनात शिक्षक की मौत होगी, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। उन्होंने मौत की जांच की मांग की। अलवर के नीमराड़ा और बहरोड इलाके में शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर पुलिस बल मुस्तैद है। पुलिस ने लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए 19 पंचायतों में फ्लैग मार्च निकाला। कोटा जिला प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने चंबल नदी हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और सहायता राशि के चेक सौंपे। प्रदेश में निजी स्कूलों और अभिभावकों के बीच फीस को लेकर चल रहा फसाद नहीं रुक रहा। कोरोना के चलते जहां पिछले 6 महीनों से प्रदेश के स्कूल बंद हैं, लेकिन निजी स्कूल फीस को लेकर लगातार अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं। फीस फसाद पर हाईकोर्ट की एकल पीठ में
अपील भी हो गई है। अधिवक्ता सुनील समदरिया की अपील पर मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने नोटिस जारी करके राज्य सरकार, निदेशक माध्यमिक शिक्षा और कैथोलिक एजुकेशन सोसाइटी से जवाब मांगा है। प्रदेश के 7 परीक्षा केंद्रों पर आज राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की पुस्तकालय अध्यक्ष तृतीय श्रेणी सीधी भर्ती का आयोजन होने वाला है। ये परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच होगी। परीक्षा को लेकर फैलाई जा रही तरह तरह की भ्रम पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा कि अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से भ्रमित होने की जरूरत नहीं और न ही पेपर लीक होने की कोई गुंजाइश है। पेपर को सुरक्षित लॉकर में रखा गया है। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स की शुक्रवार को जनरल बॉडी मीटिंग हुई, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स के हितों को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग के बाद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी के जरिए ज्ञापन दिया गया। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पॉजिटिव आए रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए रहने की व्यवस्था करने को कहा है। मांग पूरी नहीं होने पर रेजिडेंट डॉक्टर्स 19 और 20 सितंबर को काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। अगर इसके बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो 21 सितंबर को 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। संसद के मानसून सत्र में राज्यसभा में होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल बिल पास हो गया। इस पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन ने कहा कि सरकार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नीम हकीमों को बढ़ावा दे रही है। रविवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा किसान बिल। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं, ऐसे में सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए समर्थन की जरूरत पड़ेगी। कृषि बिल के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को लामबंद करने के लिए कांग्रेस समान विचारधारा की पार्टियों से बातचीत कर रही है। कांग्रेस का इन दलों से कहना है कि एकजुट होकर कृषि विधेयक का विरोध किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीनों कृषि बिल को किसान के खिलाफ बड़ी साजिश करार दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सीधे तौर पर किसानों के साथ धोखा है। लोकसभा में पीएम केयर्स फंड पर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन करते हुए इसे अटल बिहारी का सपना पूरा होना बताया। पीएम ने दावा किया कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार ने विकास का नया आयाम तय किया है। शुक्रवार देर रात एक कार्यक्रम से लौट रहे शिवहर से जेडीयू विधायक शरफुद्दीन की कार पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। जेडीयू विधायक की कार पर हुए इस हमले के मामले में पुलिस ने विधायक की शिकायत के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एलएसी पर जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा सीडीएस बिपिन रावत और एनएसए अजित डोभाल भी मौजूद रहे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का फैसला किया है। इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 5 साल की संविदा की नौकरी और 50 साल में रिटायरमेंट के मुद्दे पर यू-टर्न लेते हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि ये महज कोरी अफवाह है। दोनों में से कोई बात सही नहीं, ना ही ये सरकार का इरादा है। रॉ के प्रमुख अनिल धस्माना को नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। एनटीआरओ एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत सरकार के अधीन काम करती है। पेटीएम ऐप गूगल प्ले स्टोर पर वापस आ गया है। शुक्रवार दोपहर से इसे गूगल स्टोर से हटा दिया गया था। गैम्बलिंग पॉलिसी वायोलेशन को लेकर गूगल ने इसे प्ले स्टोर से हटा दिया था। गूगल ने कहा था कि प्ले स्टोर फैंटेसी क्रिकेट, ऑनलाइन कसिनो और दूसरे गैम्बलिंग ऐप को भारत में इजाजत नहीं देता। अगर कोई ऐसा करता है तो ये पॉलिसी का वायलेशन है। पेटीएम पर इसी के तहत कार्रवाई की गई थी। सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट पर अभी संशय बरकरार है। विसरा रिपोर्ट से पता चलेगा कि सुशांत के शरीर में किसी तरह का जहरीला पदार्थ मौजूद था या नहीं। विसरा रिपोर्ट सुशांत की मौत का समय भी बताएगी। सुशांत केस में एक नए वीडियो सामने आया है जिसमें रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट एक किताब पढ़ते नजर आ रहे हैं और रिया उनके साथ बैठी है। ये वीडियो एक आरोपी के फोन से मिला है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों पर लगी रोक दुबई ने हटा ली है। आज से एयर इंडिया एक्सप्रेस की सभी उड़ानें अपने समय पर संचालित होंगी। 18 जुलाई को शोपियां में हुए एनकाउंटर की जांच सेना ने पूरी कर ली है। शुरुआती जांच में सेना को एनकाउंटर को अंजाम देने वाले अपने जवानों के खिलाफ सबूत मिले और इसके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। कोरोना के खौफ के बीच आज से यूएई में आईपीएल के 13वें सीजन का आगाज होगा। ये पहला मौका होगा जब कोई सीजन
बंद स्टेडियम में बिना दर्शकों के खेला जाएगा। पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच अबू धाबी के शेख आजाद स्टेडियम में खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे यह मुकाबला शुरू होगा। कोटा में आरपीएफ ने रेल के ई टिकट के दलाली करने वाले 3 दलालों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 381 रेल ई टिकट का रिकॉर्ड जब्त किया गया। देश के 14 राज्यों में OLX के जरिए लोगों से ठगी करवाने वाले गैंग के 8 शातिर बदमाशों को भरतपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने लोगों से 6 लाख रुपए भी जब्त किए। देश में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही। पिछले 24 घंटे में देश भर में रिकॉर्ड 96,792 नए केस सामने आए। इसके साथ ही कुल मरीज का आंकड़ा 52 लाख के पार पहुंच चुका है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,174 लोगों की मौत हो गई। इस तरह इस बीमारी से अब तक 84,404 लोगों की जान जा चुकी है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 87,778 मरीज रिकवर हुए। जिसके बाद रिकवर हुए मरीज की संख्या 41 लाख को पार कर चुकी है। देश में स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या एक्टिव केस से 4 गुना ज्यादा है। फिलहाल एक्टिव केस 10,17,717 है। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरुधरा में शुक्रवार को 1,817 नए केस सामने आए, जिसके बाद कोरोना मरीज का कुल आंकड़ा 1,11,000 के पार पहुंच चुका है। मरुधरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 15 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,308 जा पहुंचा है। राजधानी जयपुर के सत्र न्यायालय में कोरोना विस्फोट हुआ। यहां एक साथ 36 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले। 16 सितंबर को सभी के सैंपल लिए गए थे। देश में कोरोना संक्रमित मरीज के परिजनों को उनसे मिलने की छूट दे दी गई है। इस दौरान परिजन मरीज के लिए घर का खाना भी दे सकते हैं। कोरोना मरीजों से मिलने वाले परिजनों को इस दौरान कोरोना से बचाव के सारे नियम का पालन करना भी पड़ेगा। बूंदी जिले के कापरेन थाना प्रभारी बुद्धि प्रकाश नामक की कोरोना से मौत हो गई है। नामक का पिछले 1 हफ्ते से कोटा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया के स्वस्थ होने की कामना को लेकर टोंक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हवन का आयोजन किया। बता दें कि सांसद पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। जयपुर में फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब मुहाना मंडी के व्यापारियों ने भी मंडी को हर हफ्ते 1 दिन बंद करके सैनिटाइज करवाने की मांग की है। कोरोना के चलते झुंझुनू के चुड़ावा के बाजारों में दुकानें खोलने का समय पहले सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया था, लेकिन अब इस समय को बढ़ा दिया गया है और अब रात 8 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। चूरू नगर परिषद ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जागरूक संदेश की पालना में नगर परिषद परिसर में सख्ती शुरू कर दी। अब नगर परिषद में बिना मास्क कोई भी एंट्री नहीं कर सकेगा। झुंझुनू के जिला जज चंचल मिश्रा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके अलावा ACJM के 2 बच्चों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है। जोधपुर में कोरोना के बढ़ते केस के चलते MGH और एम्स के बेड फुल हो चुके हैं। MDM अस्पताल में भी 300 बेड फुल हो चुके हैं, जिसके बाद अब MDM अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी विंग को कोरोना वार्ड बनाने का काम शुरू किया गया है। बूंदी में कोरोना के चलते कापरेन थाना प्रभारी बुद्धि प्रकाश नामक की मौत हो गई। पिछले 1 हफ्ते से नामक का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। श्री गंगानगर में शुक्रवार को कोरोना से एक 40 साल के शख्स की मौत हो गई। इसके बाद जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 16 हो गया है। सीकर में कोरोना से रिंगस मठ मंदिर के महंत मालपुरी महाराज का निधन हो गया। पॉजिटिव मिलने के बाद उन्हें 2 दिन पहले सांवली कोविड सेंटर से जयपुर रेफर किया गया था। अलवर जिले में एक बार फिर गैंगरेप का मामला सामने आया। जिले के तिजारा क्षेत्र भांजे के साथ लौट रही महिला को कुछ लोगों ने घेरकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित महिला ने वीडियो वायरल होने के बाद 17 सितंबर को तिजारा थाने में मामला दर्ज करवाया। पीड़ित महिला ने अपने FIR में बताया कि 14 सितंबर को जब वो पैसे देकर घर लौट रही थी तब उसके साथ दरिंदगी की गई और उसका वीडियो बनाया गया। थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक भांजे के बंधक बनाने के बाद 6 आरोपियों
में से एक ने रेप किया जबकि 5 ने उसका सहयोग किया। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अलवर पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की सुपारी से भरे 2 ट्रकों को खुर्द-बुर्द करने के आरोपी कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उससे अवैध देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद किया। कोटा पुलिस ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए 5000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी की लंबे समय से तलाश चल रही थी। सीकर पुलिस ने ठगी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बिग मार्ट कंपनी की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर 27 लाख रुपए की ठगी की थी। अजमेर में ऑनलाइन ठगी की घटना लगातार सामने आ रही है। ऑनलाइन जालसाजों ने जॉब लिंक के बहाने एक महिला के अकाउंट से 1,20,000 रुपए उड़ा लिए। रतनगढ़ में बाइक सवार लुटेरों ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 48,000 रुपए की लूट की। आरोपियों ने मैनेजर का मोबाइल भी रोड पर पटककर तोड़ दिया। दौसा में बेखौफ बजरी माफिया ने खनिज विभाग की टीम पर हमला कर दिया और होमगार्ड जवान को ट्रैक्टर से कुचल दिया, जिससे होमगार्ड जवान भवानी सिंह की मौत हो गई। सीकर पुलिस ने ठगी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बिग मार्ट कंपनी की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर 27 लाख रुपए की ठगी की थी। श्रीगंगानगर पुलिस ने लूटपाट के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपी महिलाओं को लिफ्ट देने के बहाने उनसे लूटपाट करते थे। सीकर पुलिस ने सिटी डिस्पेंसरी के पास 3 युवक और 3 युवतियों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजसमंद के भादला गांव में शुक्रवार को तालाब पर नहाने गए 3 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पास के गांव के लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद तीनों शवों को बाहर निकाला। उदयपुर में नशे की धुत में एक कार चालक ने 4 बाइकों को टक्कर मार दी। मौके पर मौजूद लोगों ने कार सवार की जमकर धुनाई की। सीकर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 बाइक सवार की मौत हो गई। चूरू के सादुलपुर नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों का धरना जारी है। पूर्व पालिका अध्यक्ष जगदीश बैरासरिया ने धरने का समर्थन किया। 12 में राजस्थान शिक्षक संघ युवा ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण से बैन हटाने को लेकर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। राजस्थान दिव्यांग संघ ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। पुलिसकर्मियों का वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने झालावाड़ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। टोंक में चारागाह की जमीन पर किए गए अतिक्रमण के विरोध में ग्रामीणों ने राजीव गांधी सेवा केंद्र पर ताला जड़ दिया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर 23 सितंबर तक अतिक्रमण नहीं हटाया तो आंदोलन होगा। बूंदी जिले के टोंकड़ा गांव का लाल सैनिक शैतान सिंह मीणा शुक्रवार को स्वस्थ होकर अपने गांव लौटा। टोकड़ा लौटने पर ग्रामीणों ने उसका जोरदार स्वागत किया। शैतान सिंह ने 25 जुलाई को श्रीनगर के रणवीरगढ़ में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया था। छात्रों की मांग को देखते हुए बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने एलएलबी सेकेंड ईयर की परीक्षा स्थगित कर दी। साथ ही फाइनल ईयर की परीक्षा का सिलेबस भी कम कर दिया है। कोटा में पुलिस ने पटना अहमदाबाद एक्सप्रेस से 9 बाल मजदूरों को मुक्त कराया। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। बीकानेर में अब रविवार को भी फिर से बाजार खुल सकेंगे। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने शुक्रवार को आदेश जारी कर इस पर मुहर लगा दी है। झुंझुनू में अब बाजार शाम 5 बजे बंद हो जाएंगी। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते ये फैसला लिया गया। अगर कोई 5 बजे के बाद दुकान खोलता है तो व्यापारिक संगठन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। श्रीगंगानगर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते कैंसिल हुई परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। महाविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं 20 अक्टूबर तक चलेंगी। श्रीगंगानगर में आज से नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत फिट इंडिया, हिट इंडिया और कोरोना जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ये आयोजन 23 सितंबर तक चलेगा। दौसा कलेक्टर पीयूष सामरिया ने केंद्रीय विद्यालय में चल रहे ऑनलाइन क्लास पर बच्चों से बात की और मन लगाकर पढ़ाई करने का संदेश दिया। जयपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को तय शेड्यूल 28 फ्लाइट्स में से सिर्फ 1 फ्लाइट रद्द रही। बाकी 27 फ्लाइट ने अपने समय के अनुसार उड़ान भरी। कोटा में मौसमी बीमारी से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग की टीम दल घर घर जाकर सर्वे कर रही है। शुक्रवार को विभाग की 609 टीमों ने 10,715 घरों का सर्वे किया।